नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, कभी भी इस तरह की साड़ी जब आपके पास आ जाती है, जो कि ये जो बीच का पार्ट है वो क्रीम है, फुल वाइट है, लाइट ग्रे है और उसका जो बॉर्डर है इस तरह का ये येलो है, खासकर पिंक कलर, रेड कलर। ये साड़ी जब वॉश करते हैं तो ये बिल्कुल बीच में कलर लगना तय ही है, खासकर पिंक का। क्योंकि क्या होता है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो क्या हो जाता है कि वो डार्क पानी का हो जाता है, तो फिर वो टिंट इस पे चढ़ जाती है। तो खासकर इसको सावधानी से वॉश करना है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपका बड़ा कस्टमर बचाए या 10-20 हज़ार रुपये भी आपके ये वीडियो बचा सकता है। क्योंकि ये साड़ी पहनने वाला कस्टमर बड़ा ही होता है, क्योंकि ये साड़ी 10 हज़ार के आगे मिलती है, 15 हज़ार, 20 हज़ार। और इसलिए ये कस्टमर बड़ा है जो कि आपका बच सकता है और आपको 15-20 हज़ार रुपये आपका बचा सकता है। 15-20 हज़ार यानी कि जब आपके हाथ से इस तरह की साड़ी खराब हो जाती है तो आपको 15-20 हज़ार भर के देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं 23 साल से लॉन्ड्री का काम करता हूँ, मैं कभी एमटीओ आज तक यूज़ नहीं किया। लॉन्ड्री का हो सके उतना अच्छा नॉलेज है मेरे पास, और उसके कारण कौन से कपड़े को किस तरह से एडजस्ट करना है वाटर बेस पे ही, तो मैं वो करता हूँ। और 23 साल से एक से बढ़कर एक साड़ियाँ मैंने वॉश किया है और कोई ख़राब नहीं हुआ है। ये साड़ी के लिए मेन बात ये है, कुछ इस साड़ी इस तरह की है, इसके लिए कुछ सुझाव है। तो क्या करना है, मान लीजिए कि ये जो आपका पार्ट है ये गीला करना है, और गीला करके ये जो सफ़ेद है इस सफ़ेद पे ऐसा रबिंग करना है, जिससे खातरी यह करना है कि इसका कलर निकलता है क्या और निकल के इस पे चढ़ता है क्या, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आप फिर भी फंस जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए इसी का कलर तो पक्का है, मगर ये जो फॉल होता है बहुत कच्चे कलर का होता है। हो सकता है कि फॉल का कलर छूटे, पूरा पानी में रेडिश हो जाए और फिर वो टिंट इस वाइट पार्ट पे चढ़े, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, इसको जनरली लोग तो एमटीओ करते हैं। एमटीओ से जो कि मान लीजिए कि वाटर बेस से 10-20% डैमेज होने वाला है, तो हो सकता है कि एमटीओ से 1% 2% डैमेज हो जाए। क्योंकि जो एमटीओ करते हैं वो भी कहते हैं कि जो पहले जैसा वाइटनेस होता है वो नहीं रहता है, क्योंकि हमारा एमटीओ में भी कलर चढ़ जाता है। इसका मतलब इसमें भी नॉर्मली सा क्यों ना हो, आधा परसेंट क्यों ना हो, 1% क्यों ना हो, मगर वो शाइनिंग नहीं रहती है। तो फिर आप एमटीओ करते हैं तो भी अच्छा है, कोई बात नहीं। और अगर वाटर बेस करते हैं तो बड़े सावधानी से करना, नहीं तो एक आधी साड़ी आप वापस भी दे सकते हैं। नहीं तो एक्सीडेंट हो गया तो आपको 10-20 हज़ार देने के अलावा फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि कस्टमर बोलेगा ये साड़ी का प्रॉब्लम है, कलर का प्रॉब्लम है, तो हमें पहले बता देना चाहिए था, तो हमने उसको प्रेस करके यूज़ कर दिया होता या फिर दूसरे के पास दिया होता, तो ये फिर आपका कस्टमर नहीं सुनेगा। तो फिर दोस्तों, इस साड़ी को मैंने किस तरह बनाया है, या फिर इस तरह की साड़ी आती है तो मैं किस तरह से बनाता हूँ। तो मान लीजिए कि कम ज़्यादा कर सकते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए 30 लीटर पानी लिया है आपने, 30 लीटर पानी में NID 30 ml, डस्ट लिफ्टर 30 ml, कलर गार्ड 10 ml, और जो कलर स्टॉपर है वो 5 ml डालना है। और इस सॉल्यूशन से हम देखते हैं कि कितनी भी साड़ियाँ वॉश करी तो भी वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो बिल्कुल कलर वाला नहीं बनता है। और ख़ासकर इस तरह की साड़ियाँ आती है, इसमें कलर लगने का चांस है, तो इसको हम कैसे वॉश करते हैं, इस साड़ी को फैला देते हैं, जो कि डस्ट लिफ्टर का सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा डस्ट लिफ्टर डालते हैं और कलर देने के ब्रश से साड़ी में फॉल को लगा देते हैं साड़ी के, और जहाँ जहाँ स्पॉट है वहाँ वहाँ भी लगा देते हैं। 5 मिनट में क्या करते हैं हम, मान लीजिए एक साड़ी करना है इस तरह की जो कि बहुत डेंजर कलर होता है उसका, तो 10 लीटर पानी में हम 10 ml
कलर स्टॉपर डाल देते हैं साड़ी की स्टेन की, और मैल की तो हमने स्पॉटिंग करके लिया है डस्ट लिफ्टर से। तो फिर हम क्या करते हैं कि वो साड़ी वो सॉल्यूशन में सिर्फ पानी और कलर स्टॉपर मिलाया है उसमें नीचे ऊपर कर देते हैं। कलर स्टॉपर की वजह से बिल्कुल कलर नहीं निकलता या फिर बहुत ही नॉर्मल कलर निकलता है। और साड़ी को अच्छा सा ब्रश मार लेते हैं और फिर 3 पानी खंगालने के लिए निकालते हैं और लास्ट के पानी में सॉफ्ट प्लस डाल देते हैं। तो देखते हैं कि नॉर्मल सा अगर गया तो नॉर्मल सा कलर हमें वॉशिंग सॉल्यूशन में मिलेगा और 2 खंगालने में भी मिलेगा, मगर तीसरा जो सॉफ्ट प्लस का पानी होता है उसमें थोड़ा भी आपको कलर नहीं मिलेगा। जो कि अभी हमें हेड्रो में वॉश करना, स्पिन करना है, निचोड़ लेना है। तो फिर ये कलर इस पे और ये कलर इस पे ना चढ़ जाए, ये काम सॉफ्ट प्लस लास्ट के खंगालने में करता है। तो ठीक इसी तरह से ये साड़ी, इस टाइप की साड़ी पहले तो चेक कर लेते हैं पल्लू का बीच में लगता है क्या, दूसरा फॉल का भी लगता है क्या, खातरी कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन रेडिश पिंक येलो ऐसा तो नहीं हो जाएगा और इस पार्ट पे टिंट तो नहीं चढ़ेगी, ये देख लेते हैं। और कस्टमर अगर ये बगल में पकड़ता है तो इस पार्ट पे क्या होता है कि जो ब्लाउज है उसका भी कलर लगा होता है। इससे भी हम पहचान जाते हैं कि पसीने से इस साड़ी पे ब्लाउज का कलर लगा है, यानी कि जो ब्लाउज इसी साड़ी का होता है तो इसका कलर कितना कच्चा है ये कस्टमर को भी बता देते हैं। तो बिल्कुल भरोसे के साथ में हम स्टॉपर, कलर स्टॉपर और सॉफ्ट प्लस क्लीनिंग बिल्कुल करते हैं डस्ट लिफ्टर पर, और इसी तरह से हम ये साड़ियाँ वॉश कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये रेड साड़ी है, ये रेड का भी कलर जाता है, जब हम वॉश कर रहे थे तो जा रहा था, मगर हमें मालूम है कि हमारे केमिकल के भरोसे पे हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो हरा कलर है ये भी बहुत कच्चा रहता है और ये पूरी साड़ियाँ 15-20 हज़ार वाली साड़ियाँ है। तो ये जो ग्रीन कलर है फॉल का हो या फिर बॉर्डर का अंदर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर कस्टमर 15-20 हज़ार आपसे ले लेगा। तो देख सकते हैं ये भी साड़ी उसी टाइप की है। तो कितने भी महंगे साड़ियाँ खासकर नॉलेज लेके और फिर केमिकल की मदद, नॉलेज की मदद और मशीन की मदद से हम क्या करते हैं, कितने भी साड़ियाँ किसी भी टाइप की हो हम बिल्कुल वॉश कर लेते हैं। हो सके उसको हमें थोड़े ज़्यादा सावधानियाँ लेना पड़े या फिर एक एक साड़ी का काम करना पड़े तो भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जीरो डैमेज पे काम किया जाए। और कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है कि वो कस्टमर को बताना ही पड़ती है और वो वॉश किया तो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो उसी टाइप की साड़ियाँ हम कस्टमर को बिल्कुल बोल देते हैं और कस्टमर अगर मान जाता है तो हम वो बना लेते हैं और बनाते वक्त किस तरह से जीरो डैमेज हो जाए इस तरह से काम करते हैं। तो आप एमटीओ यूज़ करते हैं तो भी ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने तो अभी तक 23 साल हो गए कभी एमटीओ यूज़ नहीं किया और एक से बढ़कर एक साड़ियाँ और जो कपड़े होते हैं वो वॉश किए हैं जीरो डैमेज पे। तो फिर ये केमिकल, नॉलेज और मशीनरी, इसके भरोसे पे आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक्सीडेंट तो चाहे वो कितना भी बड़ा लॉन्ड्री ओनर हो उसके हाथ से होते ही रहता है, चाहे मैं हो या दुनिया का कोई भी लॉन्ड्री ओनर, एक्सीडेंट तो चलते ही रहता है। तो एक्सीडेंट का कैसा होता है कि मान लीजिए कोई सावधानी से काम करता है, उसको अच्छा नॉलेज है, तो हो सकता है 1 साल 2 साल में उसको उसके हाथ से कुछ उलट सुलट हो जाए। और फिर मान लीजिए जिसी को नॉलेज नहीं है और वो थोड़ी सावधानी नहीं बरतता तो उसके 6 महीने 3 महीने या किसी किसी कारागिर है या फिर मालूम नहीं तो महीने में हफ्ते में उनका तो कोई ना कोई इशू चालू ही रहता है। इसका शर्ट चला गया, इसका कपड़ा फट गया, ये ऐसा चालू रहता है। तो एक्सीडेंट तो हमारे भी हाथ से होते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं, मगर सालों में 2 सालों में और कुछ गलतियाँ तो होती ही है। जैसे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया या फिर नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ भी होता है। तो इस बिजनेस में एक्सीडेंट तो होते ही रहता है। बस
बहुत अच्छे केमिकल और लॉन्ड्री का अच्छा नॉलेज और मशीनरी, इसके हिसाब से हम एक्सीडेंट को बहुत कम कर सकते हैं। तो इसी तरह का लॉन्ड्री नॉलेज लेने के लिए देखते रहिए लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। जय हिंद।